नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी अध्यापक के इस YouTube चैनल पर। जितने भी स्टूडेंट नए हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो वो सब्सक्राइब कर लें, और जिसने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम ज्वाइन कर ले। दोस्तों, सरकारी अध्यापक टेलीग्राम का जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बीएड पात्रता का जो मामला है बहुत टाइम से चल रहा है। बीटीसी वर्सेस बीएड बहुत टाइम से चल रहा है। यहाँ पर सबसे बड़ा जो नुकसान है वो छात्रों का ही हो रहा है, वो बच्चों का ही हो रहा है, क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा कीमती होता है दोस्तों टाइम। और इस टाइम में अगर आपको 2 साल पहले जॉब अगर मिल जाती, अगर 2 साल पहले आपको जॉब मिल जाती तो मान लीजिए कि 2 साल आप आगे चले जाते, यानी कि 2 साल और ज़्यादा आप तरक्की कर लेते, 2 साल की आप सैलरी आपको मिल जाती। तो ये सारी चीज़ें टाली जा रही हैं सरकारों के द्वारा, और ये जो सुप्रीम कोर्ट वगैरह में ये लेट लतीफ़ी चलती रहती है तो इन सब में बच्चा घिरा रहता है। इसलिए सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो दोस्तों बच्चे का ही होता है। बीएड वर्सेस बीटीसी जो चल रहा है मामला, बिहार शिक्षक भर्ती में बीएड पात्रता को लेकर जो मामला है वो दोस्तों फाइनल स्टेज में पहुंच चुका है। दोस्तों फाइनल स्टेज में पहुंच चुका है, और हमारे भारत के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं डीवाई चंद्रचूड़ के पास ये मामला पहुंच चुका है। और ऐसा होता है कि सुप्रीम कोर्ट में क्या है, हाई कोर्ट में क्या है, जजेस की बेंच बनी होती हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी जज हैं, तो मान लीजिए कोई भी मामला है तो वो 2 जज सुन रहे हैं उसको, 2 जज उसमें फैसला सुनाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई मामला सुप्रीम कोर्ट में आया तो एक जज उसमें विचार विमर्श करेगा, दूसरा जज विचार विमर्श करेगा, और जो बेंच है उसके हिसाब से एक फाइनल डिसीजन बनता है। अगर विद्यार्थी संतुष्ट नहीं है तो ये क्या है, मामला दूसरी बेंच के पास जाता है। दूसरी बेंच, अगर दूसरी बेंच भी में क्या है 2 जज हैं तो वो 2 जज भी डिसाइड करते हैं कि फाइनल डिसीजन क्या होगा। अगर ये वाले जो जज हैं वो इस वाले जज की बराबर ही सेम टू सेम फैसला लेते हैं तो मामला हो जाता है। लेकिन ये जो मामला है काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ा बन चुका है, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ हैं, उनके पास पहुंच चुका है। और अब वो 20 तारीख को इसकी अगली सुनवाई है। 20 तारीख को अगली सुनवाई में वो ये डिसाइड करेंगे कि इस मामले को आगे ले जाना है कि नहीं ले जाना है, और या फिर इस मामले में संवैधानिक पीठ का निर्माण करना है। संवैधानिक पीठ का निर्माण होगा जिसमें 5 जजों की बेंच बनाई जाएगी, और उन 5 जजों में से दोस्तों 3 जज जिस पक्ष में बोलेंगे वो फाइनल डिसीजन हो जाएगा। क्योंकि हो क्या रहा है, अभी सुप्रीम कोर्ट में पात्रता की वजह से ही हो सकता है कि देखो मध्य प्रदेश में भी ये मामला चल रहा है बीएड वर्सेस बीटीसी का। प्राइमरी में बीएड एलिजिबल है कि नहीं है तो ये मध्य प्रदेश में भी चल रहा है, तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी चल रहा है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में भी चल रहा है दोस्तों। अब ये मामला काफ़ी बड़ा बन के उत्तर प्रदेश में जो 69,000 शिक्षक भर्ती हुई थी उसमें भी इस मामले को दोस्तों कोर्ट में उठा दिया गया है कि जितने भी बीएड अभ्यर्थी हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में जिनकी जॉब लगी है प्राइमरी में, उनको बाहर निकालने की भी बात हो रही है, वो भी एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये भी एक नया केस बनेगा। तो यूपी में एक नया केस ऑलरेडी बन चुका है, और सुप्रीम कोर्ट में जो 5 जजेस की जो बेंच बनाई जा सकती है, या फिर देखते हैं आगे क्या होता है, जिसमें से जो फाइनल डिसीजन हो जाएगा दोस्तों वही फाइनल डिसीजन बिहार शिक्षक भर्ती में लागू किया जाएगा। जैसे ही बिहार शिक्षक भर्ती में वो डिसीजन लागू कर दिया जाता है तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट छत्तीसगढ़ में और हिमाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में भी ये सारे केस क्लियर बहुत जल्दी हो जाएं। तो ये काफ़ी मामला अपने, ये जो इतना बड़ा मामला है वो अपने फाइनल स्टेज में पहुंच चुका है, जहां पर क्या है बहुत नुकसान हो चुका है, छात्रों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है, और उनके समय का, उनके भविष्य का। तो ये फाइनल डिसीजन आने वाला है। तो काफ़ी दिन से मैंने वीडियो नहीं बनाई थी तो मैं सोचा मैं वीडियो बना दूं, क्योंकि बहुत जल्द आपका फ्यूचर का जो क्या होना है, आपके फ्यूचर में, आपके भविष्य में क्या लिखा जाएगा, तो उसका भी डिसीजन आने वाला है। लेकिन इन चीज़ों से बहुत सारे स्टूडेंट अभी तक बच चुके हैं दोस्तों। मैं आपको बता देता हूँ, देखिए बहुत सारे स्टूडेंटों ने क्या किया है, मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा अच्छे दिमाग से उन्होंने काम लिया और बहुत ज़्यादा चालाकी दिखाई है। उन्होंने यहाँ पर क्या किया है दोस्तों कि जितने भी बीएड बीटीसी वाले स्टूडेंट हैं जो डीएलएड किए हुए थे, क्योंकि 4-5 साल से तो वैकेंसी नहीं आई है, 4 साल से 5 साल से यूपी में, बड़े राज्यों में कोई वैकेंसी नहीं आई है, तो वहाँ पर क्या है बहुत सारे लाखों विद्यार्थियों ने, बीटीसी वालों ने बीएड भी कर लिया, और जो बीएड वाले स्टूडेंट हैं उन्होंने बीटीसी कर लिया है।
तो बच्चे के पास दोनों ही डिग्रियां हैं, वो बीएड के हिसाब से अपर प्राइमरी में भी अप्लाई करेगा और उसके पास बीटीसी की डिग्री भी है और वो प्राइमरी में भी अप्लाई करेगा अगर वैकेंसी आती है तो बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पर होशियारी चालाकी दिखाई, तो उन्होंने ये सब कर लिया है। बाकी देखते हैं आगे जो भी डिसीजन होगा, सबसे पहले आपको चैनल पर बता दिया जाएगा। जो भी टीचिंग एग्जाम से जुड़ा हुआ है बच्चा जो तैयारी कर रहा है अपनी, वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर ले, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम सारी अपडेट देते हैं और आपकी तैयारी भी कराई जाती है, क्योंकि सीटेट एग्ज़ाम भी आने वाला है। अब आगे सीटेट जनवरी में आने वाला है और उसकी भी तैयारी बहुत सारे स्टूडेंट करेंगे, क्योंकि इस बार रिजल्ट सीटेट का और ज़्यादा बेकार रहा था पिछली बार से, तो बहुत सारे स्टूडेंट उसकी भी तैयारी करेंगे। तो चैनल का बेल आइकन का नोटिफिकेशन भी ऑन करके रखिएगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट थी जो मैंने आपको दी है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को सब लोग लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे, और जो पहली बार चैनल पर आया होगा वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करेगा। मिलता हूँ दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।